धान की खरीद पिछले तमाम वर्षों से अधिक हुई है और तमाम अनुभवों के आधार पर हम जमीनी लोग हैं, आप सब भी हैं, आप ध्यान से सुनिए ललित जी। हाँ सुनिए, आप तो सुनते रहे हैं, इतना काहे बोल रहे हैं महोदय। धान की खरीद अब तक के तमाम वर्षों में जितनी हुई है सबसे अधिक हुई है खरीद। और पिछले वर्ष को आप जानते हैं, पिछले वर्ष का बताने की आवश्यकता है, अगर कहेंगे तो हम बता देंगे कि आज के तारीख तक क्या है, आज तक क्या है। और माननीय मंत्री जी, आप आसन की ओर और हमने अनुमान लगाया है अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अनुमान लगाया है तमाम अनुभवों के आधार पर कि 21 फरवरी के बाद, मिडिल फरवरी के बाद किसानों के पास धान नहीं बच जाता है, वह धान बाजार में आ जाता है। तो मिलर और व्यापारियों को एमएसपी का लाभ दिलाने के लिए ऐसा करना उचित नहीं है, इसलिए धान अधिप्राप्ति हम लोगों ने बंद कर दी। आप इसमें नेता प्रतिपक्ष, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है महोदय। इसमें सुधाकर जी ने बड़ा सिंपल और बड़ा सवाल पूछा आपसे। बिहार को जितना अनाज का खपत होता है, जितना हमको जरूरत है बिहार का पेट भरने में, उसका आप आधा क्या 10% भी आप जो है क्रय नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप दूसरे राज्यों से लाइएगा जब हमें यही सब धान है उपलब्ध, जब गेहूं यही उपलब्ध है, तो आप दूसरे राज्यों से लाइएगा। और आपने 2 फसलों पर एमएसपी रखा है महोदय, धान का 1800, आप ये कह रहे हैं कि हम उस पर अधिक खरीद नहीं कर सकते। 1200 के 1000 एमएसपी रेट है 1800। मंत्री जी से केवल यही जानना चाहते हैं, क्या ये साफ इनके जवाब से ये लगता है कि ये कंज्यूम नहीं कर सकते, ये और खरीद नहीं कर सकते, और जो खरीद भी हो रहा है वो एमएसपी पे नहीं हो रहा। यही तो हम इतने दिनों से कह रहे हैं। लेकिन क्या बाकी जो जरूरत है, भूखमरी की हालात ना पैदा हो, तो बाकी का अनाज आप कहां से लाइएगा? जब बिहार में उपलब्ध आप लेना ही नहीं चाहते, तो आप कहां से आप उसकी पूर्ति कीजिएगा?